बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि ISI मालदीव और श्रीलंका में अपने स्टेशन कायम कर चुकी है जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इंडियन मीडिया ने इंडियन खुफिया एजेंसियों की उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इंडिया का घेराव करने जा रही है और खामोशी से मालदीव से लेकर श्रीलंका तक अपना खुफिया नेटवर्क कायम कर रही है और इस तरह पाकिस्तान चारों तरफ से इंडिया पर नजर रख सकेगा। ये मामला इंडिया के लिए सख्त परेशानी का बाइस बना हुआ है। खबर की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसी तरह हाल ही में पाकिस्तान की वाहिद आबदोज ने इंडिया के 60 जंगी जहाजों को चकमा देते हुए मुंबई और गुजरात के पानियों में अपना मिशन पूरा करके वापस आ गई, जो कि इंडियन नेवी के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने अचानक ISI पर इल्जामात लगाना क्यों शुरू कर दिए और इंडिया को ये क्यों महसूस हो रहा है कि खित्ते में पाकिस्तान उसका घेराव कर रहा है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज जो पाकिस्तान के लिए तन मन धन की कुर्बानियां दे रहे हैं और जब कौम सो रही होती है तो वो जाग रहे होते हैं। इन गुमनाम हीरोज की गुमनाम कार्रवाइयां मुल्क की सलामती की जमानत बनी हुई हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत और कौमी सलामती की जामिन ISI ने दुश्मनों की नींदें उड़ा रखी हैं। अमेरिका, इंडिया और इसराइल की खुफिया एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि किसी तरह पाकिस्तान को ऐसे गहरे जख्म दिए जाएं जिन जख्मों की ताब ना लाकर पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाए। ऐसी सूरत हाल में इंडिया का ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना कौम के लिए खुशाइंद है, क्योंकि जब भी दुश्मन मुल्क आपकी आर्मी या एजेंसियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे तो ये समझ लें कि आपकी आर्मी या एजेंसियों ने इन दुश्मनों को जरूर गहरा जख्म पहुंचाया है, तभी इनकी चीखें निकली जा रही हैं। अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर हमले करवाने वाली इंडियन एजेंसी रॉ को अब ये महसूस हो चुका है कि इसका खलीज बंगाल में अब घेराव किया जा रहा है। गोया अब आने वाले वक्त में अफगानिस्तान से इंडिया का सफाया होने वाला है और ये जंग अब खलीज बंगाल की जानिब बढ़ती जा रही है। इंडियन खुफिया एजेंसियों ने ताजा तरीन रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पाकिस्तान और चीन मालदीव और श्रीलंका में अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं और इसी तरह ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तान ही है जो चीन को मालदीव और श्रीलंका में लेकर आया, जिसकी वजह से चीन ने बड़े पैमाने पर मालदीव और श्रीलंका में मुआहदे करना शुरू कर दिए हैं। 1.5 साल पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने श्रीलंका का दौरा किया था, जिसमें अहम दिफाई मामला तय पाए जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही थी, जिसके बाद श्रीलंका के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और वहां पर मजीद मामला तय पाए गए। इसके बाद इंडियन मीडिया ने इन मुलाकातों को लेकर खूब प्रोपेगेंडा किया और कहा कि श्रीलंका में अगर ISI आकर बैठ गई तो इंडिया की सलामती शदीद खतरे में पड़ जाएगी। इंडिया का ISI से इतना ज्यादा डर और खौफ की कई वजूहात हैं, जिनमें सरफहरिस्त इंडियन नेवी का सर्विंग ऑफिसर कुलभूषण यादव है, जिसे पकड़कर पाकिस्तान ने इंडिया का भयानक चेहरा दुनिया के सामने न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि इससे मिलने वाली मालूमात की वजह से पाकिस्तान में रॉ और CIA का नेटवर्क खत्म किया गया। इसी तरह इंडियन नेवी ने हाल ही में खुफिया रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 27 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली झड़प के बाद पाकिस्तानी आबदोज PNS साद आला महारत का मुजाहरा करते हुए भारतीय नेवी की नजरों से ओझल हो गई। पाकिस्तानी जदीद तरीन आबदोज के जंगी पोजीशन लेने पर भारत को खतरा पड़ गया था, क्योंकि जब कोई आबदोज समंदर में गायब हो जाती है तो इसका मतलब यही लिया जाता है कि वो अब अपने मिशन पर जा चुकी है। जब पाकिस्तान की आबदोज गायब हो गई तो भारत को खतरा पड़ गया कि कहीं ये आबदोज गुजरात के साहिल या मुंबई में मगरबी बेड़े के हेडक्वार्टर्स पर हमला न कर दे, जिस पर भारतीय नेवी के डर के मारे तोते उड़ गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि भारतीय नेवी के पास जदीद तरीन रेडार, दर्जनों जंगी बहरी जहाज और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी। भारत के 60 जंगी जहाज 21 रोज तक पाकिस्तानी आबदोज तलाश करते रहे, लेकिन भारतीय फौज की तमाम तर कोशिशें नाकाम और बेकार साबित हुई। भारतीय फौज को 21 रोज बाद पता चला कि PNS साद पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में भारत के खिलाफ अलर्ट खड़ी थी। नाजरीन कराम, ISI ने भारत के साथ साथ अमेरिका की नींदें भी हराम कर रखी हैं। अमेरिका के दिफाई इदारे पेंटागन की जानिब से पाकिस्तान के एटमी असासों का पता चलाने के लिए हर साल $5 अरब मुख्तस किए जाते हैं, जिनका काम यह है कि किसी तरह पाकिस्तान के एटमी असासों का पता चलाया जा सके। लेकिन अमेरिका की सालाना दिफाई रिपोर्ट में हर बार यही कहा जाता है कि अब तक पेंटागन को सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये गुमनाम हीरोज ही हैं जो दुश्मन की नजरों से ओझल मुसलसल पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत पर माबूर हैं और दुश्मन एजेंसियों को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर चुकी है। अमेरिका और मगरबी ताकतों का अरसे दराज से यही मौकफ रहा है कि जब तक
ISI को कंट्रोल ना किया जाए तो पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस मकसद के लिए NRO ज़दा हुकूमतों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया और जरदारी के दौर में ये कोशिश की गई कि ISI को वजारत दिफा के मातहत किया जाए ताकि ISI के उमूर को NRO ज़दा हुकूमत कंट्रोल कर सके। लेकिन इस मामले में भी जरदारी की NRO ज़दा हुकूमत को सख्त पसपाई का सामना करना पड़ा जब फौज ने ये नोटिफिकेशन जूते की नोक पर रख कर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ISI फौज का इदारा है जो वजारत दिफा के मातहत नहीं हो सकता। लेकिन NRO ज़दा हुकूमत के इस इक़दाम से उस साजिश की बू आ चुकी थी जिनको CIA इम्प्लीमेंट करवाना चाहती थी। इसी तरह गुज़िश्ता 10 सालों में जब नजरिया पाकिस्तान पर पे दर पे हमले किए जा रहे थे तो गुमनाम हीरोज ने CIA का बहुत बड़ा नेटवर्क दरियाफ्त करके उसे खत्म किया था जिसकी फंडिंग US एड की जानिब से आती थी। उन्हीं दिनों नवाज शरीफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर को महज लकीर कहकर उसे खत्म करने की बातें कर रहे थे। याद रहे कि NRO करवाने वाली ताकतों ने मुआहदे में ये शिक भी डाली थी कि जो भी हुकूमत आएगी वो इंडिया के मफादात के खिलाफ काम नहीं करेगी। यही वजह है कि जब जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की तब तब इन्हीं NRO ज़दा हुकूमतों ने इनके सहूलतकार का किरदार अदा किया और इंडिया के हवाले से नरम रवैया इख्तियार करके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कमजोर किया जिसकी वजह से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अब इनकी बिसात लपेटी जा चुकी है और नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे में इनका बोरिया बिस्तरा लपेटा जा चुका है। यही वजह है कि रोज रोज इंडियन मीडिया ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता नजर आता है और अब अफगान मुफाहिमती अमल के नतीजे में तालिबान की अफगानिस्तान में दोबारा आमद पर इंडियन खुफिया एजेंसी की चीखें निकली जा रही हैं। इसलिए कि अफगान तालिबान ने मुतालबा कर दिया है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तालिबान की होगी। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी फोर्स को खत्म करके तालिबान को शामिल किया जाए। यही वजह है कि अफगान खुफिया एजेंसी NDS और रॉ को ये गम खाया जा रहा है कि तालिबान ने अगर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली तो रॉ का नेटवर्क खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये बात भी अमरीकी दिफाई तजियाकारों की जबान ज़द आम है कि ये ISI ही है जिसने अमरीका को अफगानिस्तान में शिकस्त दी है। अमरीका की फौज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बावजूद भी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी और उन्हीं तालिबान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है जिनको किसी जमाने में दहशतगर्द का खिताब दिया जाता था। इसी तरह दिफाई तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन का मालदीव और श्रीलंका में इश्तिराक दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है क्योंकि अमरीका जो अफगानिस्तान से निकल रहा है इसकी ख्वाहिश है कि वो समंदर में अपनी मौजूदगी में इजाफा करे। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के समंदरी रास्तों पर इसकी नजर है ताकि वहां से बैठकर चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर नजर रखी जा सके। इसीलिए चीन और पाकिस्तान ने खित्ते में जारहाना कुव्वतों के अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए इनका रास्ता बंद करने की तैयारियां कर ली हैं। इसी तरह चीन और पाकिस्तान के दरमियान समंदरी रास्तों के दिफा के लिए खुफिया मुआहदा भी तय पाया जा चुका है और गवादर से लेकर श्रीलंका तक जेर समंदर आबदोजों का जाल बिछाकर मुसलसल निगरानियां की जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद आलाकारों पर भी ISI की जानिब से कड़ी निगरानी की जा रही है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रेनिंग पे थे वो लोग चंद माह की कड़ी ट्रेनिंग और बहुत हद तक खुफिया मालूमात लेकर पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। इन अफराद ने पहली बार इस बात का इंकिशाफ किया है कि इस वक्त दाइश को पाकिस्तान में किसी तरह दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इन अफराद ने यह भी बताया कि दाइश की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान में बेस बनाया हुआ है जहां 60 से 70 के करीब लैपटॉप मौजूद हैं जिनमें फसादी लिटरेचर्स और ब्रेन वॉशिंग करने के लिए मुख्तलिफ मवाद मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान में दाइश के मुख्तलिफ सहूलतकारों के मुतालिक भी मालूमात दर्ज हैं। ये 60 नौजवान जो असल में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज उन्होंने दाइश का रूप धार कर अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की और सारी मालूमात लेकर पाकिस्तान के हवाले कर दी। इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाइश के बड़े बड़े ओहदेदारान को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सहूलतकारों का सुराग लगाकर इन्हें भी गिरफ्तार किया गया और तकरीबन दाइश के तमाम नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका गया। इस तरह ISI के गुमनाम हीरोज ने इंतहाई कठिन, पुरखतर और जानलेवा हिकमत अमली अपनाकर वतन के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने का दावा करने वालों को अब ये एहसास हो चला है कि पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत नाकाबिले तस्खीर है और कामयाब हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान की जंग को अब मालदीव और श्रीलंका के पानियों तक पहुंचा दिया गया। अब इंडिया को अपनी सलामती के लाले पड़ चुके हैं। किसको क्या मालूम कि गुजरात या मुंबई के पानियों के करीब कितनी आबदोजें इंडिया पर वार करने के लिए तैयार बैठी हैं। याद रहे कि पाकिस्तान की एटमी आबदोजें हर वक्त समंदर में मौजूद दुश्मन पर झपटने के लिए तैयार बैठी हैं, जिससे पाकिस्तान को दोहरी जोहरी हमला करने की सलाहियत हासिल हो चुकी है। यही वजह है कि इसने दुश्मन को खौफ में मुब्तला कर रखा है और दुश्मन के दिलों में ये खौफ पैदा करना ISI की बड़ी कामयाबी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दोस्त और अहबाब के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह मजीद वीडियोस के लिए असलियत टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह
के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।